नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। लीजिए आपके लिए बहुत इम्पॉर्टेंट भारतीय न्याय संहिता 2023 के महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तरी। और ये भाग एक है। केवल हम लेक्चर नहीं देंगे या शॉर्ट ट्रिक से आपको सेक्शन और जो चैप्टर को हम याद भी कराएंगे। इसके अलावा भी हमने क्वेश्चन आंसर भी लेकर आ रहे हैं। देखिए, आप एलएलबी के स्टूडेंट हैं या एलएलबी कर चुके हैं, बीएलएलबी के स्टूडेंट हैं, एलएलएम के स्टूडेंट हैं, आप जुडिशरी सर्विस का एग्जामिनेशन की तैयारी कर रहे हैं, आपको जज बनना है, आप एडवोकेट हैं, आप जज हैं, चाहे आप लॉ को मानते हैं या नहीं मानते हैं, ठीक है, वो सब के लिए ये बहुत ही महत्वपूर्ण जो मैं प्रश्नोत्तरी लेकर आ रहा हूं उसको आप अपने कॉपी में नोट करते जाइएगा। याद रखिएगा, मेरे साथ में जुड़े रहिएगा, मैं आपको अच्छे अच्छे जानकारी दूंगा। ये जो चैनल है न्यू क्रिमिनल लॉज, ठीक है, और ये भारत का पहला चैनल है जो केवल लॉ की बात करेगा, ठीक है। न्यू क्रिमिनल लॉ का पहला चैनल है, ठीक है। मैं ये नहीं कर रहा हूं, लॉ का पहला चैनल है। और मैं इन फ्यूचर में ऑफलाइन भी क्लास लेने वाला हूं, जुडिशियल सर्विस का, सिविल जज का, ठीक है, ऑफलाइन क्लास भी लूंगा। तो चलिए हम लोग जो है भाग एक, और भाग एक में हम जो पढ़ेंगे चैप्टर 1 ऑफ द भारतीय न्याय संहिता 2023। मैं इसमें ऑप्शन लेकर नहीं आया हूं, केवल आपको प्रश्न पूछूंगा और उसका आंसर मैं दे दूंगा। इन फ्यूचर में एमसीक्यू भी लेकर आऊंगा, इसको पहले आप प्रिपरेशन कर लें। भारतीय न्याय संहिता प्रवृत्त हुई यानी कि इन्फोर्समेंट हुई। भारतीय न्याय संहिता का प्रवर्तन 1 जुलाई 2024 है और भारतीय न्याय संहिता को 25 दिसंबर 2023 को राष्ट्रपति ने सिग्नेचर किया और उसी दिन नोटिफिकेशन हो गया। और जो पार्लियामेंट में ठीक है पारित होता है और उसके बाद में जब नोटिफिकेशन होता है तो उसका अपना एक क्रमांक होता है। वो क्रमांक है 45 ऑफ 2023। 45 को आपको याद रखना है। अपराध ऐसा दोष है जिसकी अनुशासित दंड है और जो किसी सामान्य व्यक्ति द्वारा क्षम्य नहीं है। यदि वह क्षम्य है तो केवल सम्राट ही क्षम्य कर सकता है। ऐसा कथन करने वाले विधि शास्त्री थे, याद रखना, केनी। हमको केनी का डेफिनेशन पहला याद करना है, ठीक है। और उनकी अपनी किताब है आउटलाइंस ऑफ क्रिमिनल लॉ में इस तरह का स्टेटमेंट दिया हुआ है कि कोई भी अपराध मनुष्य के द्वारा उन्हें माफ नहीं किया जा सकता, केवल सम्राट यानी कि भारत के परिप्रेक्ष्य में राष्ट्रपति ही क्षमा दे सकता है। आप लोगों को पता है, ठीक है। तीसरा क्वेश्चन है, अपराध एक ऐसा कृत्य है जो विधि द्वारा निषिद्ध, विधि उसको मना करती है और समाज के नैतिक मनोभावों के प्रतिकूल, ठीक है, समाज के जो नैतिक मनोभाव है उसके प्रतिकूल यानी कि उल्टा, दोनों ही होता है। यह कथन स्टीफेन का है, ठीक है। हम 3-4 डेफिनेशन शुरू से पढ़ेंगे दोस्तों। किसी कार्य को निषिद्ध करने के समादेशित करने वाली लोक विधि के उल्लंघन में किया गया कोई कार्य अपराध है। याद रखिएगा, समादेशित करने वाली लोक विधि के उल्लंघन में, लोक विधि सामाजिक हित के उल्लंघन में किया गया कार्य अपराध है। ये विलियम ब्लैकस्टोन का स्टेटमेंट है। ये प्राचीन समाजों में दंड विधि अपराध विधि नहीं है बल्कि यह दोष विधि था। यह कथन है सर हेनरी मैन, ठीक है, ये विधि शास्त्री है, ठीक है। प्राचीन समाजों में दंड विधि अपराध विधि नहीं थी बल्कि यह एक दोष विधि थी। यह सर हेनरी मैन ने कहा है। क्वेश्चन नंबर 6, कोई अपकार जिसमें पैरवी शासन द्वारा उसके अधीनस्थ व्यक्तियों द्वारा की जाती है वह अपराध है। यह जॉन ऑस्टिन का है। आपराधिक विधि के प्रति कृत्यात्मक दृष्टिकोण को उजागर किया था। याद रखिएगा, यह नेट में भी क्वेश्चन पूछा जा चुका है। इंग्लैंड की वुल्फहेडन समिति ने उजागर किया था, ठीक है, आपराधिक विधि के प्रति कृत्यात्मक दृष्टिकोण।
आशय कार्य का लक्ष्य है, हेतु जिसका स्रोत है। यह कथन जॉन ऑस्टिन का है, याद रखिएगा। आशय कार्य का लक्ष्य है, हेतु जिसका स्रोत है, यह कथन जॉन ऑस्टिन का है। किसी भी अपराध के 4 आवश्यक तत्व होते हैं: मानव, दुराशय, आपराधिक कृत्य और किसी कार्य के परिणाम स्वरूप क्षति। ठीक है, ये 4 तत्व को आपको याद करना पड़ेगा। किसी भी अपराध की 4 अवस्थाएं होती है, याद रखिएगा, अवस्थाएं: आशय, तैयारी, प्रयत्न और परिणाम। कौन सा अपूर्ण अपराध है? याद रखना, भारतीय न्याय संहिता की धारा 82 आपराधिक प्रयत्न अपूर्ण अपराध है, केवल प्रयत्न करना। 12वां क्वेश्चन है, सूत्र है एक, नलम क्रिमेन सिने लेगे, नल्ला पोइना सिने लेगे। ठीक है, ये सूत्र को आपको याद करना पड़ेगा, लिख लिख के याद करना पड़ेगा। ठीक है, इसको हम वैधानिकता के सिद्धांत के नाम से जानते हैं, वैधानिकता के सिद्धांत। ठीक है, और इसके 4 सिद्धांत हैं। दांडिक विधि कभी भी भूतलक्षी प्रभाव से लागू नहीं होता। दांडिक विधि की कठोर व्याख्या की जानी चाहिए, विधि की निश्चितता होनी चाहिए और विधि की अधिमान्यता होनी चाहिए। वैधानिकता का सिद्धांत में 4 पॉइंट है, चारों पॉइंट को आप लिख लीजिएगा। फाउलर बनाम पेडेट 1798 से संबंधित है, यह भी बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको याद कर लीजिएगा। किसी भी अपराध को घटित करने के लिए आशय और कार्य दोनों दूषित होना चाहिए, आशय भी और कार्य भी, यानी कि मेंस रिया का होना और एक्टस रिया का होना जरूरी है। कौन सा आपराधिक दायित्व का आवश्यक तथ्य है? ये चारों पॉइंट, चाहे आपराधिक दायित्व कहो या अवस्था कहो, दोनों एक ही होता है। एक्टस नॉन फेसिडरियम निसी मेंस सिटरिया, याद रखिएगा। ठीक है, ये जो है एक्टस नॉन फेसिडरियम निसी मेंस सिटरिया, ये सूत्र को भी आपको याद करना है। किसी भी अपराध के लिए 2 आवश्यक तत्व है, शारीरिक तत्व, मानसिक तत्व। और ये आरसी निगम ने अपनी पुस्तक दंड विधि के सामान्य सिद्धांत में लिखा है। इस सूत्र को भारतीय न्यायालय ने स्वीकार कर लिया है, यानी कि शारीरिक भौतिक तत्व और मानसिक तत्व दोनों का होना जरूरी है। कठोर दायित्व का अपराध है, याद रखिएगा, कठोर दायित्व अभी पढ़े हमने। तो ये भारतीय न्याय संहिता की धारा 82 द्विविवाह कठोर दायित्व का अपराध के अंतर्गत आता है। अर्थात कठोर दायित्व के सिद्धांत में दुराशय को नहीं देखा जाता, द्विविवाह में दुराशय नहीं देखा जाता, मेंस रिया को हम नहीं देखते हैं। उन्होंने द्विविवाह किया तो उन्होंने अपराध कर लिया। 17वां नंबर क्वेश्चन है, केवल कार्य किसी को अपराधी नहीं बनाता, यदि उसका मन भी अपराधी ना हो। यह केस का नाम है आर बनाम टाल्सन का केस है। किस मामले में न्यायालय ने पूर्ण रूप से यह निर्धारित नहीं किया कि दुराशय अपराध का एक आवश्यक अंग है, दुराशय को मायने नहीं रखा। सरजू प्रसाद बनाम उत्तर प्रदेश राज्य है। सरजू प्रसाद का केस में इन्होंने जो है दुराशय को अपराध के रूप में नहीं माना। दुराशय के सिद्धांत संबंधित है, दुराशय का सिद्धांत जो है आर बनाम प्रिंस है, आर बनाम टाल्सन है, वीरेंद्र कुमार घोष बनाम एम्परर का केस है। ये तीनों केस आपको याद करना पड़ेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 20 नंबर, भारतीय न्याय संहिता के किस धारा में भारत में रजिस्ट्रीकृत किसी पोत या विमान पर चाहे वह कहीं भी हो किसी व्यक्ति द्वारा किए गए किसी अपराध को बीएनएस में भी लागू होती है? तो यहां पर भारतीय न्याय संहिता की धारा 1 के 5 के बी में वर्णित है। पहले धारा 4 बी में वर्णित था, धारा 4 में। अभी धारा 1 ही में, क्योंकि आईपीसी की धारा 1 को जो है अभी बीएनएस में 2 धारा बना दिया है, एक बढ़ गया है। ठीक है, और धारा 1 लिख दिया है, तो चौथा का 5वां हो गया है, 5वां का बी में वर्णित है। भारतीय न्याय संहिता के अंतर्गत दंडनीय कोई अपराध भारत के भूमि के बाहर कारित करने वाला कोई भी व्यक्ति किसी भी भारत के न्यायालय में उत्तरदायी होता है, तो धारा 5A में वर्णित है। ठीक है, इसको आप लोग जो है एक बार पढ़ लीजिएगा। जो भारत का नागरिक है उगांडा में हत्या करता है, वह दिल्ली में पकड़ा जाता है, हत्या के अपराध के लिए वह
दिल्ली में ही अभियोजन चला जाएगा, दिल्ली में ही गिरफ्तार किया जाएगा। और भारतीय न्याय संहिता की धारा 5A के दृष्टांत में दिया हुआ है। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू।